वक्त मैं हूँ बुढ़ारी विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ में पवन जी आम आदमी पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता जो है, यहाँ पे अच्छे लेवल पे कार्य करने वाले, और आजकल आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पहले नाराजगी के बारे में बताइए पवन जी आप। नाराजगी ये थी कि जिस आधार पे पार्टी बनी थी 2014 से लेके अब तक देखेंगे तो लोकपाल बिल आज तक नहीं आया। जो हमें कमिटमेंट हम लोगों को करते थे कि लोकपाल बिल कब आएगा, लोकपाल पे ही पार्टी आधारित थी। बट आज इनसे पूछो लोकपाल बिल कहाँ है। इनके निजी लोकपाल जो थे वो भी इन्होंने हटा दिए। वो क्यों हटाए, किस बेस पर हटाए, वो आज तक हमें पता नहीं लगा। तो क्यों हटाए, आज लोकपाल की बात भी नहीं होती है इस आधार पे। यहाँ के रोडों का हाल देख लो। आज की डेट में मैं आपको लेके चलता हूँ, 1 मीटर बिजली का बिल के लिए मीटर लेके लोग इतना परेशान हैं कि वो तो जो है अपने बयान में आरोप लगाते आ रहे हैं कि एलजी साहब के माध्यम से जो है वो होना चाहिए। एलजी साहब नहीं होने दे रहे हैं। तो एलजी साहब क्या क्यों दे रहे हैं? इन्होंने स्कूल कैसे बनाए जो ऊपर के ऊपर बनाए हैं? तो एलजी ने वो ऑर्डर नहीं होने दिए। 200 यूनिट जो बिजली फ्री देने की बात करते हैं वो एलजी ने रोक दी। या पानी की बात करते हैं, यहाँ पे कई जगह पे नाली का पानी आता है, पानी पीने को लोग नहीं है। यहाँ पे लोग टैंकर तो हटे, वो जो पानी खरीद के पीते हैं 40-30 रुपए की बोतल जो होती है ना, उसे पानी पी के भी लोग जिंदा है। ये जिस बेस पे पार्टी बनी थी, आज मैं आपको दिल्ली के कई एरिया में चले जाओ, संगम विहार साइड में, दक्षिणपुरी साइड में, वहाँ लोगों को पानी पीने को नहीं मिलता। लोग परेशान है वहाँ पे। हम अपने यहाँ की बात कर ले तो यहाँ पे इतना करप्शन है ना। हमारे नीचे जो लोग काम करते थे आज वो करोड़पति बन चुके हैं। किस बेस पे बने, कैसे बने, हमें नहीं पता। ऑटो वाले से लेकर आज तक सारे अपने इशारा है, ऑटो वाले से लेकर के और ऊपर तक इशारा कहाँ है आपका? देखिए सर, मुंह पे बात है कि के सामने में तो खुल के तो बोलना चाहिए। नहीं, हमारे नीचे जो बहुत सारे ऑटो में से एक बंदा आया था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, तो वो आज की डेट में करोड़पति है। वो आज की डेट में 10-20% रोडों पे खाते हैं। आज रोडों का काम देख लो। तो सर आप आरोप लगा रहे हो और नाम आप नहीं ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या? जब तक आप अगर मान के चलो किसी के कार्य शैली से आपका विरोध है, किसी के कार्य से विरोध है, जब आप नाम लेंगे तो सामने में मीडिया भी तो एक्टिव होगी ना कि भैया ऐसा कौन व्यक्ति है। नाम तो वैसे मैं भी जानता हूँ, लेकिन नाम तो आपको कहना चाहिए ना। नाम है रत्नाकर पांडे। रत्नाकर पांडे जो था हमारे नीचे ही काम करने आ रहा था, मैले कुचले कपड़े पहन के। आज वो कई लोगों से बोलते हैं कि पवन जी अगर बड़ी पोस्ट पे होते हैं, राज होते, तो हमारे यार दोस्तों से बोलते हैं, हम बोलते हैं हम पार्टी के उस आधार पर आए थे जो हम लोगों को ऊपर देखना चाहते थे, काम की शैली देखना चाहते थे। अपने आप को ऊपर नहीं देखना। हम अपने आप को नहीं, हम लोगों के जिस आधार पर पार्टी बनी थी करप्शन से निजात पाने के लिए, पर सबसे भ्रष्ट जो पार्टी है वो यही है। आज उससे पहले हम कांग्रेस में जब शीला दीक्षित जी का राज था तो हम पहले उनको सोचते थे कि शायद हम गलत लेडीज को चुना। रत्नाकर पांडे जी से देखिए पर्सनली मेरी भी जो है फोन पे कभी कभार बातें होती रहती है, कई बार दिन में बात हो, अच्छे मेरे मित्र भी हैं, तो कई बार जैसे बात होती है तो वो तो कहते हैं कि भैया मैं उस दिन भी ऑटो चला रहा था, आज जो है हाँ ठीक है ऑटो मैं नहीं चला रहा हूँ, लेकिन मैं अपना पब्लिक डीलर कौन है आज की डेट में प्रॉपर्टी डीलिंग का हाथ कैसे कर रहे हो? तो ऑटो चलाने से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने में कोई बुराई थोड़ी ना है। बिल्कुल नहीं है सर, पर आज की डेट में उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए ना कि कैसे उनका प्रॉपर्टी आई है। ये भी तो जांच का विषय है ना। उन्होंने तो जब एक बार आपको याद हो 2-4 दिन पहले वो लाइव आए थे, तो उन्होंने जो है लाइव आने से पहले ये कहा था कि मैं जो है ना एक ऐसे व्यक्ति का और ऐसे संस्था का मैं आज जो है वो पर्दाफाश करूंगा। आपने भी देखा होगा जब वो पर्दाफाश करने पे गए तो वो तारीफ की पुलें जो है वो विधायक जी के लिए बांधते गए और उसी में उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई शक है तो वो जो है आरटीआई डाले, वो मेरे खिलाफ में केस करे। तो अगर आपको भी ऐसा है तो आप क्यों नहीं उनके अगेंस्ट जाते? देखिए सर, हम लोग अपना काम करते हैं, हम इतने पचड़ों में नहीं पड़ते जितना वो एक अब मजबूत लोग हो चुके हैं। यहाँ पे इनका राज है, भ्रष्टाचार पे, करप्शन में इनका राज हो चुका है। इनको चोर कभी नहीं कहता मैं चोर हूँ। आज तक सीएम जेल होके आ गए हैं, वो भी नहीं कहते कि मैं चोर हूँ। ठीक है जी। तो इनका जो काम करने का शैली है, आज ये कोई भी आप मुझे ऑटो वाला बता दीजिए, आप 15-15, 20-20, 25-25 साल से ऑटो चला रहे हैं, क्या वो तो इतने ऊपर नहीं पहुंच गए जिस लेवल पे वो ये लोग पहुंचे हैं आज तक? आपके हिसाब से कहीं ना कहीं रत्नाकर पांडे जी को जो है उनकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। इनके सब लोग जो इनके साथ बाहर काम करते हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? आज 1 महीने में रोड बनती है, वो दोबारा टूट जाती है। किस लेवल पे टूटती है जी? 20-20 साल बाद रोड बन रही है और 1 महीना फिर टूट जाएगी। उसके अंदर जो पाइप डाले हैं वो सारे करप्शन है, वो उस पर कोई चढ़ जाएगा तो टूट जाते हैं। वो 2 साल बाद फिर उसको उखाड़ेंगे ये लोग। एक रोड बनाने के लिए ये कितने लोग दोबारा तोड़ते हैं, दोबारा बनाते हैं, दोबारा तोड़ते हैं। इनको फिर करप्शन करना पड़ता है इनको। ये दोबारा देख लीजिए, डिवाइडर का हाथ देख लो, इसको दोबारा तोड़ के फिर बना देंगे ये 6 महीने में। इनका करप्शन लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। इससे करप्ट पार्टी आज तक मैंने नहीं देखी। आपको भी इलेक्शन में अगर मनाने के लिए आएंगे तो मान जाएंगे आप? नहीं सर, मैं नहीं मानूंगा। मेरे पास ऑलरेडी 2-3 बार आए थे घर पे, वो मैं नहीं माना। तो धन्यवाद।